तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जितने भी फरवरी की इंपॉर्टेंट डेज है उसको पढ़ेंगे। चीज़ों को हम लोग इसको भी एकदम स्टोरी और ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। देखिए जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है वो जितने भी जनवरी की इंपॉर्टेंट डेज थे उसको पढ़े हैं और उसको भी हम लोगों ने पूरा एक स्टोरी और एक ट्रिक के माध्यम से याद किया है। तो देखो ध्यान रखना, फरवरी में क्या होता है, प्यार मोहब्बत के दिन किस में आते हैं, फरवरी में ही आता है। तो आपको बस यही याद रखना है, पूरे फरवरी को ऐसे ही मान के चलना है कि फरवरी कौन सा महीना बन जाएगा, फरवरी का क्या की पॉइंट बन जाएगा, प्यार मोहब्बत वाला पूरा महीना बन जाएगा। तो आपको जब भी फरवरी को जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं मैं इसी ट्रिक और इसी स्टोरी के माध्यम से आपको याद करा दूंगा, ठीक है। तो फरवरी का जो भी की पॉइंट बनेगा क्या बनेगा, प्यार मोहब्बत वाला दिन, यही याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखो पहला जो इंपॉर्टेंट डेज फरवरी का है वो है 1 फरवरी, और फरवरी का मैंने आपको की पॉइंट क्या बताया, प्यार मोहब्बत वाला पूरा महीना, यही याद रखना है, ठीक। अब 1 फरवरी, अब मान के चलो, अब देखना जैसे बता रहा हूँ वैसे सुनना। अब जो ये वैलेंटाइन वीकेंड है, जो वैलेंटाइन वीक है, क्या वो अपने भारत का कोई ट्रेडिशनल कोई फेस्टिवल तो था नहीं, या कोई प्यार अपने भारत में मनाने वाला, अपने भारत में मनाए जाने वाला कोई चीज़ तो था नहीं। ये कहाँ से आए, वेस्टर्न कल्चर है। जो भी वैलेंटाइन डे वाला देखोगे आप, वीक देखोगे, जो जितने भी दिन मनाए जाते हैं वो कहाँ का है, बाहर का है। क्या है, वेस्टर्न है, मतलब फॉरेन का है, ठीक है। विदेशी वाले जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पे आया, बस आपको जो बता रहा हूँ वैसे याद रखना। अब जैसे ही, अब देखो 1 तारीख को जब महीना स्टार्ट होता है, फैब की बात करता हूँ, तो 1 को दिखेगा महीना किससे स्टार्ट होता है, 1 ही तारीख से स्टार्ट होता है। और 1 को जैसे ही आपको दिखेगा तो 1 को मैंने क्या बताया, 1 को आप ये याद रखोगे कि जैसे ही महीना स्टार्ट होता है फैब का, ठीक है, तो स्टार्ट हुआ फैब का की पॉइंट क्या बना कि प्यार मोहब्बत वाला दिन, ठीक। और ये जो जितने भी वीक हैं, जो वैलेंटाइन वीक है वो अपने भारत का तो दिन है ही नहीं, वेस्टर्न कल्चर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपने जो हमारा जो वो होगा तट, जहाँ हमारा तट है, जो हमारा जहाँ पे बॉर्डर होगा, तट होगा, वहाँ पे अपने रक्षक लगा देंगे और बोल देंगे कि अब ऐसा कल्चर जो कोई लेके हमारे भारत में आएगा तो हम भाई उसके लिए रोक लगाएंगे, उसके लिए गार्ड लगा देंगे। तो तट पे रक्षक करने के लिए अपने भारतीय सेना को लगा देंगे कि भाई ऐसा कोई भी वेस्टर्न कल्चर हमारे भारत में नहीं आना चाहिए। जैसे बता रहा हूँ बस आप वैसे ही याद रखो, काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि 1 फैब जैसे ही स्टार्ट हुआ, फरवरी का महीना जैसे ही 1 फैब स्टार्ट हुआ, हमने भाई बोल दिया कि भाई वेस्टर्न कल्चर हमारे भारत में नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे वहाँ पे तट है वहाँ पे रक्षा करने के लिए लगा दिया जाएगा अपने इंडियन आर्मी को, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, 1 फरवरी जैसे ही आएगा क्या लगा दिया गया, क्योंकि ये प्यार मोहब्बत का दिन है, ये हमारा भारत का तो दिन था नहीं। तो हमने क्या किया कि उसी दिन क्या कर दिया, 1 फरवरी को ही तट पे रक्षा करने के लिए लगा दिया। तो उसी, बस यही याद रखना, आपका काम आसान हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि तट पे रक्षा करने के लिए लगा दिया गया, तो भारतीय तट रक्षक दिवस इसी दिन मनाया जाता है। जैसे बताया बस वैसे याद रखना, क्या हो गया, इंडियन कोस्ट गार्ड डे। तो जैसे बताया बस इससे ही आपको याद रखना है कि 1 तारीख को ही फरवरी में क्या लगा दिया गया है, भारतीय तट रक्षक दिवस। कैसे याद करेंगे कि 1 तारीख को ही जो है अपने बॉर्डर पे, तट पे रक्षा करने के लिए लगा दिए थे, ठीक है। तो 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड डे, भारतीय तट रक्षक दिवस। अब जो इसे मैंने आपको बताया था बस वही आप याद रखेंगे तो आपका काम हो चुका है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जितना भी फरवरी का महीना बनेगा पूरा उसको हम क्या याद रखेंगे, प्यार मोहब्बत वाला दिन ही मान के चलेंगे और उसी से मैं आपको पूरी चीज़ें याद करा दूंगा, ठीक। होप कि पहले आपको जो पहला जो 1 फैब को जो मनाया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे वो आपको याद हो चुके होंगे, ठीक। अब चलते हैं जो अगला इंपॉर्टेंट डे है उस पर चलते हैं फैब के। तो देखो दूसरा कौन सा है, 2 फरवरी। 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे। अब इसको कैसे याद करोगे कि 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। देखो मैंने आपको फरवरी का की पॉइंट क्या बताया कि जितना भी फरवरी का महीना बनेगा उसका की पॉइंट मैंने क्या बताया, फरवरी का की पॉइंट बनेगा प्यार मोहब्बत वाला दिन पूरा, ठीक है, वही आपको याद रखना है। अब देखो 2, यहाँ पे देखो 2 फरवरी में मैंने फरवरी का प्यार मोहब्बत वाला दिन बताया। अब देखो यहाँ क्या दिख रहा है, 2 मतलब 2 लोग। अब 2 लोग फरवरी में प्यार मोहब्बत करेंगे, फिर क्या होता है, अलग हो जाते हैं फरवरी में। अब जैसे बता रहा हूँ वैसे याद रखें, 2 से बनेगा 2 लोग। अब 2 लोग अगर फरवरी में प्यार मोहब्बत करेंगे उसके बाद क्या होता है, अलग हो जाते हैं, कहीं और चलने लगता है। जब अलग हो गए तो क्या होता है, देखो
वेट मतलब गीला, रोने लगते हैं, आंसू टेसुले बहाने लगते हैं, और जब टेसुले बहाएंगे तो आंसू टपक के कहाँ जाएगा, भूमि पे जाएगा, तो भूमि क्या हो जाएगी, वेट हो जाएगी। तो देखो वेटलैंड डे, तो यही याद रखना है कि 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो यही हमारा ट्रिक था। तो जैसे बता रहा हूँ बस वैसे ही याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट डेज है कि 2 तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्त मैंने बताया 2 लोग फरवरी में, फरवरी का प्यार मोहब्बत वाला दिन बताया कि 2 लोग जब प्यार मोहब्बत करेंगे फेब में तो क्या होगा, अगर अलग हो जाएंगे तो क्या होगा कि वेट जो हमारा लैंड है उस पर आंसू बहाएंगे, अगर आंसू बहाएंगे तो ज़मीन में गिरेगा, और ज़मीन में गिरेगा तो ज़मीन तो वेट होगी ही, आंसू टपकेगा तो क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ऐसे करके हमने जो दूसरा जो हमारा था 2 फरवरी को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज था उसको भी हमने याद कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब अगला कौन सा है, देखिए अगला कौन सा है, 4 फरवरी। अब देखिए 4 फरवरी को जो भी इंपॉर्टेंट डेज है उसको और प्लस 15 फरवरी को जो इंपॉर्टेंट डेज है उसको, उन दोनों को एक साथ याद रखना है। और इसका कोई ट्रिक नहीं होगा, मैं पहले बता देता हूँ, इन दोनों को आप साथ में याद कर लो, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, याद रखना 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड कैंसर डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। और एक जो और इंपॉर्टेंट डेज है उसको मैं बता देता हूँ, इन दोनों को आपको डायरेक्ट ही याद रखना है। ठीक है, और कौन सा है, अब देखिए अगला कौन सा है, 15 फरवरी। तो 4 फरवरी को आपको याद रखना है और 15 फरवरी को याद रखना है। ठीक है, बाकी सबको मैं ट्रिक और स्टोरी के माध्यम से याद करा दूंगा, इन दोनों को आपको डायरेक्ट ही याद रखना है। ठीक है, 15 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 15 फरवरी को इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। देखो यहाँ पे बाल है और ये अंतर्राष्ट्रीय चाइल्ड है, यहाँ पे चाइल्ड की बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन आप जब 4 तारीख को जाते हो तो 4 फरवरी की बात करता है तो वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। यहाँ पे मतलब पूरे वर्ल्ड में कैंसर डे मनाया जा रहा है, लेकिन जो 15 तारीख में आ रहा है, 15 में क्या बन रहा है कि जो चाइल्ड है ना उसकी बात कर रहा है। तो बस आपको यही दोनों जो अंतर है याद रखना है। ठीक है, तो 4 फरवरी और 15 फरवरी को आपको एक साथ याद रखना है बस, बाकी मैं सब कुछ आपको ट्रिक और स्टोरी के माध्यम से याद करा दूंगा। ठीक है, अब देखो अगला कौन सा इंपॉर्टेंट डे है, 9 फरवरी। अब 9 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, सेफर इंटरनेट डे, सुरक्षित इंटरनेट दिवस। अब इसको कैसे याद करेंगे कि 9 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस। अब देखो जैसे बताऊंगा इसको भी वैसे ही याद रखना है। मैंने फरवरी का आपको की पॉइंट क्या बताया, फरवरी का आपको मैंने क्या बताया, ट्रिक क्या बताया कि फरवरी को आपको प्यार मोहब्बत का महीना पूरा मान के चलना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नो नौ नौ नौ, जैसे देखते हो तो आपको नौ क्या बोलना है, नो नो नो, नौ कैसा साउंड दे रहा है, नो। अब देखिए अब फैब में जैसे मान लो आप लोग तो बहुत चीज़ें हरकतें करते हो, बहुत जगह जाते हो, समझ जाओ आप लोग बहुत प्राइवेट जगह जाते हो, आपको पता है। ठीक है, अब फैब में बहुत प्राइवेट जगह जाते हो तो वहाँ प्यार मोहब्बत करोगे। अब प्यार मोहब्बत से आपको क्या याद आएगा, फैब याद आएगा। ठीक है, तो मैंने बोला नो नो, फैब में आप प्यार मोहब्बत करते हो तो आपकी जो इंटरनेट है ना वो सुरक्षित रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी कोई क्लिप हो या कोई वीडियो हो कहीं वायरल हो जाए। तो मैंने क्या कहा, नो नो, फैब में जो है आपका जो नेट है ना वो सुरक्षित होना चाहिए। बस जो बता रहा हूँ वही याद रखना, नहीं ऐसा कुछ कांड करके बैठ जाओ। तो ये एक सीख भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो 9 फरवरी को मैंने बोला 9 से याद आएगा नो नो, फरवरी से याद आएगा प्यार मोहब्बत का दिन। तो क्या मैंने क्या बोला कि 9 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, सेफर इंटरनेट। मैंने क्या बोला कि नो नो, फैब में प्यार मोहब्बत तो आप करते हो ना, करो, लेकिन इंटरनेट का ध्यान रखो कि सेफ रहे। ऐसा ना हो कि आपका डेटा कहीं और चला गया, फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, भारी मिस्टेक हो जाएगा साहब। ठीक है, तो 9 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, सेफर इंटरनेट डे, सुरक्षित इंटरनेट दिवस। तो जो बता रहा बस वही याद रखना, आपको मजा भी आएगा, याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं 12 फरवरी पे आते हैं। देखो 12 फरवरी पे आते हैं तो 12 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है, इधर देखना। 12 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। अब इसको कैसे याद करोगे कि 12 फरवरी को जो है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है। अभी यार देखना, मैंने फैब का की पॉइंट आपको क्या बताया, प्यार मोहब्बत का दिन ही आपको याद आना चाहिए। ठीक है, जब भी फैब दिखाई दे प्यार मोहब्बत के दिन याद आएंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 12 12 12। अब 12 को आप इसे बोल रहे हो तो आपको साउंड कैसा दे रहा है, साउंड कैसे दे रहा है शुभम सर, जब आप 12 बोलते हो तो 12 ऐसा बनता है कि बाहर आ बाहर आ। तो 12 जब आप बोलते हो साउंड ऐसा आ रहा है, बाहर आ बाहर आ। अब फैब में आप प्यार मोहब्बत करोगे,
तो कुछ ना कुछ तो बाहर आएगा, बस आप समझ जाओ, ठीक है। जब प्यार मोहब्बत करोगे तो कुछ ना कुछ बाहर आएगा, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बाहर आएगा। तो बस आपको वही याद रखना है कि क्या करो, मैंने क्या बोला कि बाहर आ, 12 का की पॉइंट क्या बनेगा, बाहर आ, ठीक है। अब फैब में कोई प्यार मोहब्बत करोगे तो बाहर तो आएगा चीज़ें। अब जब बाहर आएगा तो प्रोडक्टिविटी तो आएगा ना, उत्पादकता तो आएगा कुछ, तो प्रोडक्ट कुछ आएगा। तो बस वही याद रखना कि 12 से बनेगा बाहर और फैब से बनेगा प्यार मोहब्बत। अब जब आप बाहर तो आएगा ही ना फैब में, अगर प्यार मोहब्बत करोगे तो 12 को बाहर याद रखोगे तो नेशनल प्रोडक्टिविटी डेज हो जाएगा, डे मनाया जाएगा 12 फरवरी को, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। देखो मेरा ट्रिक जो होगा फनी भी होगा, आपको मज़ा भी आएगा, याद भी हो जाएगा। डिस्क्लेमर मत देना भाई, मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ, बड़े रिस्क पे बनाता हूँ, तो आप लोग साथ देना, सपोर्ट करना, ठीक है भाई। चलो, आप लोगों को मकसद होना चाहिए याद करना, मज़े लेना और याद करना, ठीक है। ज़्यादा किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ठीक। चलो आ जाओ, अब आते हैं 13 फरवरी। अब 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 दिवस मनाया जाता है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो, ठीक है। तो 13 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल वुमेन्स डे, विश्व रेडियो दिवस, वर्ल्ड रेडियो डेज। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट डेज हैं, तो याद कराना है मुझे, तो थोड़ा मैं जैसे बताऊंगा वो सिर्फ देखो मेरा मकसद होगा सिर्फ याद कराना, किसी पे मुझे बोलना नहीं है, सिर्फ आपको फनी तरीके से या कोई भी तरीके से आपको याद करा दूंगा, बस आप याद कर लेना, ठीक है। जैसे बताऊंगा वैसे याद कर लेना, बाकी मेरा मकसद कुछ ऐसा नहीं है बोलना, बस सिर्फ याद कराने के लिए, ठीक है। अब देखो 13 फरवरी, फैब में मैंने क्या बताया कि आपको याद ही आएगा प्यार मोहब्बत। अब मान के चलो प्यार मोहब्बत पे आप देखोगे तो लड़कियां सबसे ज़्यादा क्या करती हैं? तेरा मेरा करती हैं, राइट। तो 13 जैसे ही याद आएगा, 13 से 13 बनेगा, तो 13 से बनाओगे तेरा मेरा, और तेरा मेरा फैब में कौन करती हैं? लड़कियां करती हैं, है ना, महिलाएं करती हैं। ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, कौन करती हैं? लड़कियां करती हैं। तो जैसे आपको 13 दिखाई देगा, 13 से याद आएगा तेरा मेरा सबसे ज़्यादा कौन करते हैं फैब में? प्यार मोहब्बत के मामले में सबसे ज़्यादा तेरा मेरा कौन करती हैं? महिलाएं करती हैं। तो देखो तेरा मेरा कौन करती हैं फैब में? प्यार मोहब्बत की बातें कौन करती हैं? ये तेरा है, ये मेरा है, तेरा मेरा कौन करता है? सबसे ज़्यादा महिलाएं करती हैं। तो देखो नेशनल वुमेन्स डे, राष्ट्रीय महिला दिवस, देखो यहाँ नेशनल है, मैंने इंटरनेशनल नहीं बोला, तो ध्यान रखना ये नेशनल वुमेन्स डे है, तो कंफ्यूज नहीं होना। जब आएगा इंटरनेशनल डेज वाला जो वुमेन्स डे होगा मैं आगे बताऊंगा, अभी यहाँ याद रखना कि नेशनल को ऐसे याद कर लो कि तेरा मेरा सबसे ज़्यादा अपने भारत में ही करते हैं, तो नेशनल की बात चल रही है, ठीक है मेरे भाई। चलो, तो नेशनल वुमेन डे कब मनाया जाएगा? 13 फरवरी को मनाया जाएगा। याद हुआ? तेरा मेरा कौन करती है? वुमेन्स लोग करती है, ऐसा याद रखना बस। इधर आओ, अब देखो वर्ल्ड रेडियो डेज, इधर देखो फिर तेरा मेरा सबसे ज़्यादा कौन करती हैं? महिलाएं करती हैं। और एक बार अगर बोलना स्टार्ट कर देती, नॉन स्टॉप बोलती, जैसे रेडियो बोलना स्टार्ट हो जाता है तो रुकता नहीं है, धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़ बोलते रहते हैं, है ना, तो चुप नहीं होते। तो इसी तरह यही से आप याद कर लोगे कि तेरा मेरा, तेरा से बनेगा तेरा मेरा सबसे ज़्यादा कौन करती हैं? महिलाएं करती है, तो महिला दिवस हो गया, वुमेन्स डे हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है? वर्ल्ड रेडियो दिवस। अब क्या होता है कि एक बार अगर ये बोलना स्टार्ट करते हैं, रेडियो की तरह बजना स्टार्ट हो जाते हैं, रुकते नहीं है बिल्कुल भाई, नॉन स्टॉप बोलना स्टार्ट कर देते हैं, धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़, ठीक है। तो वहीं से याद कर लो कि तेरा मेरा कौन करती हैं? हमारी जो है वुमेन करती हैं, और वुमेन एक बार बोलना स्टार्ट करती हैं तो भाई रुकती नहीं है, एकदम रेडियो की तरह बजना स्टार्ट बिना रुके, ठीक है, नॉन स्टॉप। तो 13 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाएगा? विश्व रेडियो दिवस, ठीक है। अब देखो इसका जो मेन एक कुछ जो इनसे फैक्ट है उसको भी याद कर लो। तो देखो अब देखिए जो वर्ल्ड रेडियो दिवस है इसको याद करना कि जो सरोजिनी नायडू हमारी हैं, जिनको भारत की कोकिला कहा जाता है। देखो क्वेश्चन पूछा भी है कि जो सरोजिनी नायडू हैं उनको भारत का कोकिला कहा जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो सरोजिनी नायडू हैं जो भारत की कोकिला हैं, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। याद रखना जो महिला दिवस है वो सरोजिनी नायडू के जयंती के उपलक्ष्य में महिला दिवस मनाया जाता है, याद रखना, ठीक है। चलो ऐसे करके हमने एक और इम्पोर्टेंट डेज को पढ़ लिया है। होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा, आपको याद हो रहा होगा। अब चलते हैं अगले जो है हमारे इम्पोर्टेंट डेज है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब चलो, अब कौन सा दिवस है? 14 फरवरी। देखो 14 फरवरी को मैं कभी वैलेंटाइन डे फ्रेंड डे नहीं बोलता, ठीक है। आई डोंट लाइक वैलेंटाइन, ठीक है। अब देखो 14 फरवरी, अब 14 फरवरी को आपको हमें पता ही है कि पुलवामा अटैक हुआ था, राइट। तो ये तो हम कभी भूलेंगे ही नहीं। तो पुलवामा शहीद दिवस मनाया जाता है 14 फरवरी को। अब इसी दिन क्या मनाया जाता है? पेरेंट्स डे। अब इसको कैसे याद करोगे कि 14 फरवरी को ही पेरेंट्स डे मनाया जाता है? देखो जैसे बताऊंगा वैसे याद करना। अब देखो 14 फरवरी को क्या हो गया? पुलवामा अटैक हो गया, तो पुलवामा शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है, सबको पता है। तो अब आने वाली जनरेशन जो है उनको तो पता नहीं होगा कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कि 14 फरवरी क्या हुआ था क्या हुआ, नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता रहेगा। उनको क्या पता रहेगा? वही
वैलेंटाइन डे वीक ही याद रहेगा उनको, है ना। तो क्या करेंगे, ये हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका कर्तव्य बनता है कि जब आने वाले जनरेशन को नहीं पता हो तो वो बताएं कि भाई 14 फरवरी को आप वैलेंटाइन डे मनाने से अच्छा है पुलवामा जो अटैक हुआ था उसमें जो शहीद हो गए थे लोग, उनका दिवस है, ब्लैक डे मनाते हैं। ये जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका ये फ़र्ज है कि बताएं कि 14 फरवरी को क्या हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था। तो ये याद आएगा। तो मैंने क्या बोला, पेरेंट्स का ये कर्तव्य है, ड्यूटी है। तो इससे याद आ जाएगा कि पेरेंट्स डे मनाया जाता है 14 फरवरी को। याद हो गया? बस जैसे बता रहा हूँ वैसे ही याद रखना। आपकी कहानी और आपकी नैया मैं पार करा दूंगा। ठीक, चलो अब आ जाते हैं 15 फरवरी। तो मैंने आपको बता ही दिया कि 15 फरवरी को आपको डायरेक्ट याद रखना है कि 15 फरवरी को इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। ठीक, चलो अब आते हैं 20 फरवरी। देखना भाई 20 फरवरी, तो 20 फरवरी कौन सा दिवस मनाता है? आओ भाई, 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। इधर देखो, अब 20 से बनाओ खीस। जब आप 20 बोलते हो तो 20 से ऐसा निकल रहा है खीस, 20। तो जब आप 20 का साउंड बोलते हो तो 20 से ऐसा निकल रहा है कि 20 ऐसा साउंड दे रहा है खीस। किसको बोलते हैं? जब आप हंसते हो, दांत बघाड़ते हो, उसी को तो बोलते हैं खीस। कहते ना बहुत ज़्यादा खीस निकाल रहे हो, राइट। तो मैंने क्या बोला, 20 से बनेगा खीस। अब देखना फैब में क्या होता है, बहुत लोगों की गर्लफ्रेंड होती हैं, ठीक है, और बहुत लोगों की नहीं होती हैं। तो जिनके नहीं होते लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि हाँ हंसते हैं, है ना, खीस निकालते हैं। तो 20 से बनेगा खीस। तो खीस निकालते हैं कि भाई तुम्हारे पास तो कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं। तो अब फैब में क्या है, उन्हीं की जलवा रहता है जिनके पास गर्लफ्रेंड है। अब सुनना मेरी बात। तो जो 20 से बनेगा खीस, वो खीस निकालते हैं, मजाक उड़ाते हैं, है ना। तो हम कहते हैं भाई जिनके पास नहीं है उनके लिए सोशल जस्टिस होना चाहिए, भाई सामाजिक न्याय होना चाहिए कि भाई सबके पास एक एक गर्लफ्रेंड होना चाहिए। ये तो इनजस्टिस की बात है। तो देखो ये याद कराने का ट्रिक है, याद कर लेना। तो मैंने क्या बोला कि 20 निकलेगा खीस, वो मजाक उड़ा रहे थे कि भाई हमारे पास है तुम्हारे पास नहीं है। तो हमने कहा भाई उनको भी सोशल जस्टिस मिलना चाहिए और उनके पास भी क्या होनी चाहिए। अब होनी क्या चाहिए, समझ गए आप, ठीक है। तो वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे, तो उनको भी वर्ल्ड में पूरा सोशल जस्टिस होना चाहिए कि भाई सबके पास होना चाहिए। बस याद कराने की ट्रिक है, आप याद कर लो, ठीक है। तो 20 से बनेगा खींच, वो खींच निकाल रहा था। तो बस यही याद रखना, ठीक। तो 20 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। ठीक, चलो अब आते हैं अगला। देखो अगला कौन सा इंपॉर्टेंट डे है फरवरी के? 21 फरवरी। अब 21 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? इधर देखना, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ऐसे भी मान लो इंटरनेशनल मदर टंग भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अब इसको कैसे याद रखोगे कि 21 फरवरी को जो है जो मनाया जाता है इंटरनेशनल मदर टंग डे या लैंग्वेज डे। इसको कैसे याद करोगे? देखो 21, जब आप 21 बोलते हो तो 21 का साउंड कैसे निकल रहा है? एक किस। तो 21 बोलते हो तो कैसे निकलता है कि एक किस, है ना भाई साहब। तो देखना 21। अब फैब में 21 आप किसका लेना पसंद करोगे? अब जो अपना ही मदर टंग का होगा, जाहिर सी बात है, जो आपसे बड़ा प्यार से बात कर। देखो हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है, आप देखोगे कितनी प्यारी लैंग्वेज है। जब आप बोलते हो हिंदी में कोई चीज़ तो कितना प्यारा लगता है, ऐसा लगता है कि आप किसी को किस कर रहे हो, राइट। लेकिन जब इंग्लिश बोलते हो ससुरा, ऐसा लगता है कि क्या बोल रहे हो, है ना। लेकिन जब आप हिंदी में कोई चीज़ बोलते हो, जैसे आप अपने प्यार का इजहार कर दो, आई लव यू बोल दो, तो लगेगा अरे ससुरा गोली कोई मार रहा है। लेकिन अगर ये बोल दो हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, ठीक है, हम तुमसे प्रेम करते हैं, तो देखो उसमें कितनी भावना जो है, जो फीलिंग है, इमोशन है, वो निकल के आ रहे हैं। तो मैंने क्या बोला कि जब हम अपने मदर टंग में बोलते हैं, जब अपनी हिंदी भाषा में बोलते हैं, मातृभाषा में बोलते हैं, तो ऐसा लग रहा है हम किसी को किस कर रहे हो, इतना प्यार से बोल रहे हैं। तो 21 से याद आएगा 21, 21 से आपको याद आएगा 21। फैब तो प्यार मोहब्बत वाला दिन चल ही रहा है। तो 21 फरवरी को हमने क्या बोला कि ऐसा बोलते हैं जैसे लगता है, जब हम अपनी मदर टंग बोलते हैं तो ऐसा लगता है किसी को प्यार कर रहे हो, किस कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ससुरा जब इंग्लिश में बोलते हैं तो लगता है ये क्या बोले, कोई फीलिंग, कोई इमोशन नहीं, मज़ा नहीं आता, है ना। तो अपनी इसीलिए कहते हैं अपनी हिंदी जो मातृभाषा है उस पर ध्यान दो, मज़ा तो अपनी हिंदी भाषा में है। ससुरा इंग्लिश में क्या है। लेकिन आजकल देख लो इंग्लिश को कुछ ज़्यादा ही बढ़ावा दिया जा रहा है और हमारे मातृभाषा को हल्के में ले रहे हैं, है ना। तो चलो हमने बताया वो याद रखना। अब कोई हमारे जो मातृभाषा को हल्के में नहीं लेगा। तो हमारा मातृभाषा भी हम जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है हम किसी को किस कर रहे हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं। तो 21 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल मदर टंग डे या मदर लैंग्वेज डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। मजा आया? बस आपको मज़ा आना चाहिए, मज़े में चीज़ें याद कर लो, इससे बेहतरीन कुछ नहीं है, ठीक है।
मैं ऐसा पढ़ाता हूँ कि आपको जितनी भी आधे घंटे 1 घंटे की वीडियो होगी आपको थोड़ा भी बोर नहीं फील होगा, मज़ा भी आएगा, याद भी हो जाएगा। मकसद सिर्फ मेरा होता है याद कराना, इसलिए मैं बहुत सी चीज़ें बोलता हूँ कि आप लोग हंसते रहो, मज़े में रहो, याद करते रहो। चलो चलते हैं आगे, चलो आ जाओ। अब अगला कौन सा डेज है उस पे चलते हैं। देखो अब अगला जो इंपॉर्टेंट डेज है वो 24 फरवरी है, ठीक है। 24 फरवरी है तो 24 को देखो ऐसे बनाएंगे, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही बनाना। तो 24 जब आप बोलते हो तो 24 का की पॉइंट अभी बना लो। पूरी जब मैं इंपॉर्टेंट डेज बताऊंगा तो 24 को हमेशा चुभना ही बोलूंगा, 24 चुभना, 24 चुभना। आप याद कर लो पूरा इंपॉर्टेंट डेज जितनी भी है जनवरी से लेके दिसंबर तक जितनी भी है, 24 का हमारा की पॉइंट बनेगा चुभना, ठीक है। तो 24 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सेंट्रल एक्साइज डे। अब इसको भी जैसे बताऊंगा वैसे ही याद करना, राष्ट्र केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। अब देखो जैसे बताऊंगा इसको भी वैसे याद करना, मजा आएगा आपको। देखो 24 मैंने क्या बनाया? चुभना। फरवरी का मैंने क्या बताया? प्यार मोहब्बत वाले दिन। अब एक बात बताओ, जैसे मान लो आप अभी 2026 में हो, ठीक है, लेकिन अगर आप 2025 की बात की जाए तो जैसे आप लोग क्या करते हो, 7 तारीख से स्टार्ट करते हो, रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, हग डे, प्रॉमिस, पूरी डे मनाते हो। तो अगर मान लो आप 25 में चले जाओ, 2025 में चले जाओ, तो जो भी आपने अपने लिए, अपनी वाली के लिए चॉकलेट लिए होगे, ठीक है, टेडी लिए होगे, रोज लिए होगे, उसका आप प्राइस देखोगे तो पहले कुछ थोड़ा कम रहा होगा, लेकिन जब आप 1 साल डाक जाते हो तो उसी की प्राइस बढ़ गया। मैंने क्या बोला कि जब 1 साल आप डाके हैं तो आपकी प्राइस क्या बढ़ गया? बढ़ गया। अब बढ़ गया तो आपको चुभेगा ना कि भाई हम तो पिछले साल लिए थे सस्ता मिला था, इस साल लिए तो महंगा मिल गया। वैसे तो कड़वी सच बताऊं, 2000 अगर आप 25 की बात करो, 2026 की बात कर रहे हो तो 2025 में जो आपकी रही होगी आज 2026 में नहीं होगी, समझ रहे होगे, ठीक है। तो लेकिन फिर भी अगर आप दूसरी भी बना लिए होगे तो उसको भी दोगे। तो क्या मैंने क्या बोला कि 2024 में की बात, 2025 की बात कीजिए, 2025 में चीज़ें सस्ती रही होगी और 2026 में जब आए तो चीज़ें बढ़ गई। और जब उसका रेट बढ़ जाएगा तो रेट बढ़ेगा तो कोई चीज़ चुभेगा। तो मैंने क्या बोला कि 24 से आपको याद आएगा चुभना, और 5 में तो प्यार मोहब्बत का तो आपको की पॉइंट बता ही दिया। तो आप प्यार मोहब्बत में रहते हो, पूरा गिफ्ट देना चाहते हो, तो जब गिफ्ट देना चाहते हो तो भाई साहब आपको पता चला 24 चुभना कि यार आपको चुभ रही है, क्यों कोई चीज़ें चुभ रही है, चीज़ें महंगी हो गई। और जब चीज़ें महंगी हो जाएगी तो चीज़ें चुभेगी आपको, भाई चुभेगी तो भाई, क्योंकि चीज़ें महंगी हो गई। तो जब महंगी हो जाती चीज़ें चुभती है। तो देखना भी, तो मैंने क्यों बोला कि चीज़ें महंगी हो गई? भाई साहब देखो सब में क्या लग गया? सेंट्रल एक्साइज डे, मतलब सब पे क्या लग गया? टैक्स लग गया। टैक्स लगा होगा तो उसका दाम बढ़ गया, पहले दाम कम था अब टैक्स लग गया, उत्पाद शुल्क लगा दिया गया तो उसका दाम बढ़ गया। अब जब दाम बढ़ जाएगा तो आपको चुभेगा, तो चुभे से आएगा 24 चुभना, 24 चुभना। और 5 में तो प्यार मोहब्बत को आप गिफ्ट दे नहीं पाओगे, जो पिछले साल दिए थे आज इस साल महंगी हो गई है तो आपको चुभेगा, लगेगा साला जो 50 रुपए का चॉकलेट था आज वो 70 का हो गया। टेडी दे, तो भाई मैं पूरी चीज़ें नहीं बोलूँगा, ठीक है, जितनी चीज़ें थी बता दिया। चलो आप लोग को भी मजा आएगा, याद भी हो गया होगा। तो 24 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सेंट्रल एक्साइज डे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। आया मजा? चलो मकसद होना चाहिए मजा लेना और याद करना। चलो तो 27 फरवरी, देखो 27 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड एनजीओ डे, विश्व एनजीओ दिवस। अब इसको भी जैसे ही बताऊंगा आपको वैसे ही याद रखना है। इधर देखना, 27 का की पॉइंट हमेशा क्या बनेगा? सताना। जब भी मैं आपको कोई चीज़ पढ़ाऊंगा, पूरा इंपॉर्टेंट डेज बताऊंगा तो 27 जब भी बोलूंगा तो 27 का की पॉइंट बनेगा सताना, 27 सताना, 27 सताना, बस यही याद रखना, ठीक है। अब जैसे बताऊंगा वैसे ही याद रखना, आपका काम आसान हो जाएगा। देखो 27 को मैंने क्या बताया कि सताना याद रखोगे, और फरवरी को कैसे याद रखोगे? प्यार मोहब्बत का दिन। यही आपका की पॉइंट है कि फरवरी हमेशा क्या बनेगा? प्यार मोहब्बत का दिन, ठीक। अब देखो अगर मान लो आप फरवरी में हो, प्यार मोहब्बत कर रहे हो, ठीक है, तो अब कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं या लड़कियां भी कुछ ऐसे होती हैं जो प्यार मोहब्बत में इतना खो जाते हैं उनको कुछ भी नहीं पता रहता, क्या फैमिली, क्या परिवार, क्या माँ, क्या बाप, क्या भाई, क्या बहन, कुछ भी नहीं पता, ठीक है। भाई अपने में ही मस्त रहते हैं। तो चलो हम लड़के पे ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो अब जैसे हमारे लड़के भी है, कोई लड़का है किसी लड़की के प्यार में बहुत ज़्यादा ही पड़ गया, ठीक है, पड़ गया। अब जब पड़ जाएगा तो पूरा तो अपनी जो भी कंट्रोल है वो अपनी वाइफ को दे देगा। वाइफ को मान लो या आपकी उनकी होने वाली वाइफ या जो भी है, ठीक है, आप लोग तो बहुत चीज़ बोलते हो। तो अब क्या किया? अब पूरा कंट्रोल आपने किसको दे दिया? अपनी दिलरुबा को दे दिया। अब जब अपनी दिलरुबा को दे दिए तो अब पूरा पैसा आप क्या करोगे? उसी पे उड़ाओगे, खर्च करोगे, ठीक है। और जब कोई लड़का बहुत ज़्यादा प्यार में पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा प्यार में हो जाता है, सिर्फ उसी की सुनता है और किसी की नहीं सुनता। अब क्या होगा? अगर वो भी थोड़ी टेढ़ी मड़ी निकली, अगर वो टेढ़ी मड़ी निकलेगी तो क्या करेगी? माँ बाप को क्या करेगी?
देखना 27 से बना रहे सताना, 27 से बना रहे सताना, और प्यार मोहब्बत का दिन फरवरी चल रहा है, ठीक है। तो फरवरी में जब प्यार मोहब्बत के दिन करेंगे तो कोई ना कोई तो सताया जाएगा, 27 से बनेगा सताना। देखना शुभम सर, 27 से बनेगा सताना। अब जब उसको सताया जा रहा है, देखना तो 27 में सताया गया, प्यार मोहब्बत के दिन बातें चल रही है, तो अब क्या करेंगे, कोई ना कोई सताया जाएगा, किसी ज़्यादा प्यार दे देंगे। अब इधर देखना, तो मैंने क्या बोला, वर्ल्ड एनजीओ डे। तो अब लड़के क्या करते हैं, अपने माँ बाप को कहाँ छोड़ाते हैं, एनजीओ में छोड़ाते हैं, राइट। अब प्यार करेंगे कहीं और, कुछ ज़्यादा गुलाम हो गए, उसके बाद जैसे वो बोलती है वैसे करते चले जाते हैं। तो उसने क्या किया, अपने माँ बाप को कहाँ छोड़ के चले, एनजीओ में। अब जब माँ बाप के एनजीओ में छोड़ के चले जाएंगे तो माँ बाप को ये बातें तो सताएगी। अब आजकल की हकीकत है कि देखोगे आप, ये देखोगे कि इन रियलिटी अगर देखा जाए लाइफ की, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कभी भी कहीं वृद्धा आश्रम में चले जाओ, ठीक है, एनजीओ में चले जाओ, तो आप देखोगे एक ही चीज़, ये लाइफ की बहुत कड़वी सच है कि वहाँ पे बूढ़े माँ बाप पाए जा रहे हैं। क्या कंडीशन आ गई, एक टाइम था कि जब आप छोटे थे तो आपके माँ बाप आपकी उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, आपके हर एक सही, आपके हर एक गलत पे वो साथ देते हैं। कोई आपको कुछ बोल दे तो आपके माँ बाप आपके साथ खड़े हो जाते हैं। मेरी बात, एक बात याद रखना, लाइफ में आप लोग प्यार में इतना खो जाते हो कि भूल जाते हो कौन माँ, कौन बाप, कौन भाई, कौन बहन। लेकिन आप ये सोच के देखो कि जब लाइफ में कोई साथ नहीं देगा, लाइफ में सब कोई हाथ छोड़ देंगे, लेकिन जब आपकी मुसीबत आएगी ना तो आपके माँ बाप सबसे पहले खड़े होंगे। कभी भी देख लेना, आप कहते हो बहुत दोस्ती यारी में पड़ जाते हो, प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हो और सोचते हो कि बस वही है, और उनके चक्कर में आप क्या करते हो, अपने माँ बाप को इग्नोर कर देते हो। अब आप जैसे मान के चलो, आप बाहर भी रहते हो, कहीं भी रहते हो, तो देखते हो कि आप कोई मान लो आपकी प्यार करने वाली है, उसका कॉल आ जाता है तो आप तुरंत उठा लेते हो, तुरंत उठा लिए, बात करोगे, दिन रात परेशान रहोगे, उन्हीं में लगे रहोगे, ठीक है, कोई मतलब नहीं। आपके माँ का कॉल आ जाएगा ना, कॉल बजता रहेगा, रिंग बजता रहेगा, लेकिन आप कॉल नहीं उठाओगे, इग्नोर करोगे, फॉर गारंटेड ले लेते हो। लेकिन उस माँ का प्यार देखो, अगर हम कभी खाए नहीं रहते ना तो हमारी माँ हमसे पूछती हैं बेटा खाए कि नहीं। माँ का कॉल करते ही सबसे पहला एक ही बात होती है, एक ही क्वेश्चन होता है कि बेटा तू ठीक है, तबीयत ठीक है, खाना खाए कि नहीं। मैं अपनी पर्सनल बात करता हूँ, जब मेरी माँ मुझसे बात करती है, कभी भी फ़ोन करती है, तो कभी नहीं पूछती तू कितना कमा रहा है, क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं उसको सिर्फ एक ही मतलब होता है। मेरी माँ को एक मतलब है, मेरा बेटा खाया कि नहीं खाया, अच्छे से है कि नहीं है, वो क्या कर रहा है, क्या करेगा, उनको कोई मतलब नहीं, उनको 1 रुपए का कोई मतलब नहीं कि मेरा बेटा कितना कमा रहा है, क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं। एक माँ फोन करते ही सबसे पहले क्या बोलती है, बेटा आपने खाना खाया या नहीं। कोई नहीं बोलने वाला आपको, कोई नहीं पूछने वाला। एक माँ है जो आपको हर एक कंडीशन में पूछती है, कोई नहीं पूछता। इस दुनिया में आप कहते हो ना, सभी रिश्ते आप जुड़े होंगे मतलब से, लेकिन आपके माँ बाप का प्यार, आपके भाई का प्यार कभी भी कोई मतलब से नहीं जुड़ा होगा, याद रखना। तो ये बात हमेशा याद रखना। तो जब भी आपके माँ का कॉल आए या कभी भी आप अपने माँ के कॉल को इग्नोर मत करो। दुनिया के सबके कॉल को इग्नोर कर दो, कहीं भी कुछ भी करो, लेकिन अपने माँ का कॉल कभी इग्नोर मत करो। वो एक ऐसी महिला होती है भाई जो अपने बच्चों के लिए अपने आप को भी कुर्बान कर देती है। बाकी कोई नहीं करने वाला आपके लिए। हर रिश्ते मतलब के हैं, हर रिश्ते मतलब के हैं। बस आप इस बात को याद रखना, ठीक है मेरे भाई। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान दूंगा। बस आप लोग इतने खुद समझदार हो, आप ध्यान रखना, ठीक है। तो अगली बार से बस ध्यान रखना, मैं यही बोलना चाहूँगा। तो 27 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड एनजीओ डे। तो मैंने इसीलिए इतनी बातें बताया कि भाई 27 तारीख को आप लोग सताते हो अपने माँ बाप को, और उनको कहाँ छोड़ाते? एनजीओ में। क्यों सता रही ये बातें? क्योंकि फैब में आप इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हो कि अपने माँ बाप को एनजीओ में छोड़ाते हो। फिर वो बातें माँ बाप को सताती है कि हमने बचपन से अपने बेटे के लिए कितना काम किया, अपनी बेटी के लिए कितना काम किया, कितनी सेक्रीफाइस किए, और आज इनको देख लो, दो दिन के आए हुए प्यार, 4 दिन के आए हुए प्यार में इतना खो जाते हैं कि हमको वहां पे छोड़ाते हैं। सोचो, ठीक है। चलो, तो 27 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड एनजीओ डे, ठीक है। याद रखोगे, आप कभी भूलोगे भी नहीं, जैसा मैंने आपको याद करा दिया, ठीक। चलो, अब अगला कौन सा इंपॉर्टेंट डेज है उस पर चलते हैं। देखिए, अब लास्ट इंपॉर्टेंट डेज है, उसको याद करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो 28 फरवरी, अब 28 फरवरी लास्ट है, उसको याद करना है बस। उसके बाद खत्म कहानी। जैसे मैंने बात आपको याद करा, बस वैसे ही याद रखना, ठीक है। तो देखो, 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे। कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। 28 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे। इसको कैसे याद करोगे? जैसे बताऊंगा वैसे ही याद करना है, इतना परेशान क्यों होना है। देखो, पूरे महीने कितने दिन के होते हैं? 30 या 31?
30 या 31 के होते हैं। आखिर ये बताओ ये फरवरी 28 दिन का क्यों हुआ, और 30 और 31 दिन के हर महीने होते हैं, 28 दिन का है, तो इसमें भी तो कोई साइंस वाली बात है, साइंस वाली ही तो बात है। तो बस वही याद रखना कि 28 फरवरी जो होती है वो 28 की होती है। क्यों होती है, ये भी तो एक साइंस का लॉजिक है, साइंस का रीज़न है। तो 28 फरवरी का कौन सा दिवस मनाया जाएगा, नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछता को भी याद रखेंगे। तो जो हमारे सीवी रमन जी थे, उनके द्वारा 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की गई थी। इसके उपलक्ष्य में घोषित किया गया है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ठीक है। और जो सीवी रमन थे हमारे, उनको 1930 में भौतिक नोबेल मिला, तो याद रखेंगे, फिजिक्स नोबेल मिला। चलो, जैसे मैंने आपको बताया वैसे आपको चीज़ें याद हो चुकी होगी। मैं कभी कभी आपको क्लास में ऐसी बातें भी बोलता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपको यही कहता हूँ, किसी का गुलाम मत बनो, अपना कॉमन सेंस यूज करो, ठीक है। अब ये मेरी क्लास आपको कैसे लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आप लोगों के सभी कमेंट पढ़ूंगा, और उसका आप अगर पॉजिटिव रिजल्ट आए तब भी आप बताओ, पॉजिटिव हो तब भी बताओ, नेगेटिव हो तब भी बताओ, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा। और भी आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कैसी ट्रिक चाहिए, आपको कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती तब भी बताओ, मैं आपका भाई आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।